साथियों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अनिल स्टडी पॉइंट में। आज का ये सेशन रहने वाला है मेवाड़ के इतिहास से जुड़ा हुआ। हमारी जो पिछली क्लासेस चल रही थी वो हमारी थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, जिनमें हम जो मेवाड़ का इतिहास कवर कर रहे हैं। और ये जो वीडियो रहने वाली है इसमें हम मेवाड़ के इतिहास को आगे बढ़ाने वाले हैं। इस सेशन में जो हम आज मेवाड़ के दो महत्वपूर्ण शासकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला जो शासक रहने वाला है वो है अपने महाराणा मोकल। आज के सेशन में बात करेंगे महाराणा मोकल के बारे में। महाराणा मोकल जो कि राणा लाखा के पुत्र थे, और इसके बाद जो है महाराणा मोकल के पुत्र कुंभा के बारे में हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस सेशन से जो है आपकी परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। हम सबसे पहले बात करते हैं महाराणा मोकल की। महाराणा मोकल जो है के पिता का नाम राणा लाखा था। इनका जो दूसरा नाम मिलता है वो लक्ष्य सिंह मिलता है। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह इन्हें कहते हैं। इनकी माता जो है हंसाबाई थी। कौन थी? हंसाबाई, जो कि कहाँ की? राव, जो मारवाड़ के शासक थे, राव चूड़ा जो थे उनकी पुत्री थी। और हंसाबाई का जो भाई था वो रणमल था। रण पर जो है इसका संरक्षक बनाया जाता है रणमल को, क्योंकि महाराणा मोकल कम उम्र में जो है शासक बनते हैं। और इसके बाद जो है क्या होता है कि इनका संरक्षक पहले बने थे कुंवर चुंडा को। इनका संरक्षक पहले किसे बनाया जाता है? कुंवर चुंडा को बनाया जाता है। कुंवर चुंडा को जो है इनका संरक्षक बनाया जाता है। परंतु कुंवर चुंडा पर जो है हंसाबाई शक करने लग जाती है कि कहीं जो है कुंवर चुंडा जो क्या करे, मेरे पुत्र मोकल की हत्या करके जो है गद्दी पर ना बैठ जाए, मेवाड़ के शासक ना बन जाए। इस कारण से जो इन पर शक करती है, और इस कारण जो है कुंवर चुंडा कहाँ चले जाते हैं? जो कुंवर चुंडा थे, कुंवर चुंडा किसके पास चला जाता है? होशांग शाह के पास। होशांग शाह के पास ही चला जाता है। होशांग शाह के पास चला जाता है कुंवर चुंडा। और अब जो है मोकल की रक्षा के लिए, इसकी जो है संरक्षण के लिए जो है हंसाबाई किसे बुला लेती है? रणमल को मेवाड़ बुला लेती है। मारवाड़ से रणमल को जो है मेवाड़ बुला लिया जाता है। और महाराणा मोकल शासक काल में जो है अपने शासन काल में 1423 ईस्वी में महाराणा मोकल जो है 1423 ईस्वी में 1423 ईस्वी में जो है मैंने बताया था आपको कि मेवाड़ पर जो किसका अधिकार रहता है? परमारों का अधिकार हो जाता है। और परमार में से जो एक शासक थे भोज परमार। परमारों के जो अधिकार के समय भोज परमार एक शासक हुए थे, भोज परमार। उस भोज परमार ने जो है मेवाड़ में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर निर्माण करवाया था। और इसी मंदिर का जो है 1423 ईस्वी में मोकल पुनर्निर्माण करवाता है। और इस मंदिर का नाम बदलकर क्या कर देता है? समसिद्धेश्वर मंदिर कर देता है। इस मंदिर का नाम बदलकर क्या कर देता है? समसिद्धेश्वर मंदिर कर देता है। अब क्या होता है कि जो है महाराणा मोकल के समय जो है गुजरात पर आक्रमण हुआ था अहमद शाह का। गुजरात के शासक जो अहमद शाह है उसका आक्रमण होता है। अहमद शाह आक्रमण कर देता है और वहाँ क्या करता है? मूर्तियाँ तोड़ता है। तो उसे रोकने के लिए जो है महाराणा मोकल जाते हैं, वहाँ जाते हैं, उसे पराजित करते हैं। और इनके साथ जो है कौन कौन जाते हैं? साथ में इनके होते हैं जो महाराणा खेता थे। महाराणा खेता जो थे, महाराणा खेता की जो पासवान के पुत्र थे, पासवान रानी जो होती है, पासवान रानी के पुत्र थे चाचा और मेरा जो है ये वहाँ पर इसके साथ जाते हैं। और जब इसके साथ दिक्कत हो जाती है, मतलब क्या होता है कि इस कांड को जो है जिलवाड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जिलवाड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। क्या होता है कि महाराणा मोकल इन्हें पूछते हैं कि एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि बताओ ये पेड़ किसका है। तब महाराणा जो है इनसे पूछते हैं, और ये जो क्या थे, चाचा और मेरा जो पासवान थी वो एक खातिन थी। क्या थी? खातिन के पुत्र थे ये। और इस कारण जो है इन्हें ऐसा लगा कि महाराणा क्या कर रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं। और इस कारण जो है ये क्या करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। और इनके साथ जो है ये चाचा और मेरा दोनों मिलकर जो है योजना बनाते हैं इसे मारने के लिए। और मेहपा पंवार और एक्का को जो है अपने साथ ले लेते हैं। ऐसे योजना बनाकर जो है ये महाराणा मोकल की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। और महाराणा मोकल क्या होते हैं? मारे जाते हैं। महाराणा मोकल की मृत्यु हो जाने के बाद मेवाड़ का जो शासक है, मेवाड़ का शासक कौन बनेगा? महाराणा कुंभा क्या होते हैं? शासक बन जाते हैं। ये बनते हैं 1433 ईस्वी में। कब बने? 1433 ईस्वी में। और 1468 तक शासन करते हैं। 1468 तक ये शासन करते हैं।
महाराणा कुंभा जो है 133 में, अब 33 में शासक बनते हैं, 68 तक शासन करते हैं, 1468 तक इनकी भी हत्या हो जाती है। इनकी जो हत्या करता है इनका पुत्र करता है उदा। उदा के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए बात करें महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के पिता कौन थे? मोकल थे। माता सौभाग्य देवी। इनकी माता कौन थी? सौभाग्य देवी जो है इनकी माता थी। इनकी पत्नी कुंभल देवी थी। इनकी पत्नी कौन थी? कुंभल देवी। महाराणा कुंभा के 2 पुत्र थे। एक का नाम था रायमल जो बड़ा बेटा था, छोटे का नाम था उदा या उदयकरण उसे कहते हैं, और वही उदा जो किसकी हत्या करता है आगे जाके? महाराणा कुंभा की। देखिए महाराणा कुंभा को जो है राजस्थान में कला एवं संस्कृति का जनक कहा जाता है। तो जो इतना भी राजस्थान में जो कला और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने का किसी शासक ने काम किया है तो महाराणा कुंभा है। ये कलम के धनी थे, ये कटार के धनी थे, और इन्हें मतलब कटार का धनी तो कहा जाता है। नागौर के शासक हुए थे अमर सिंह राठौड़, तो उन्हें कटार का धनी कहते हैं वैसे, पर इनमें जो कला थी, इनमें कला थी, लेखन कला में ये प्रवीण थे, ये संगीत कला में भी प्रवीण थे, और ये जो है इनकी कटार मतलब युद्ध शक्ति भी खूब थी। हम बात करें इनकी उपाधियों की तो इन्होंने क्या है बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, जिनकी जानकारी जो है हमें 2 एकलिंग महामत्ते है, एक तो उससे मिलती है जानकारी, एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, बहुत सारी ग्रंथ है जिनसे इनकी उपाधियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इनकी उपाधि की बात करें तो पहली है राजगुरु। ये जो है मतलब राजाओं के सबसे बड़े थे तो राजगुरु ने कहा गया। चाप गुरु, ये धनुर्विद्या में निपुण थे, इन कारण इन्हें चाप गुरु कहा गया। शैल गुरु, इन्होंने जो अपने दुर्ग बनाए वो कहाँ बनाए? पर्वतों बनाए, इस कारण इन्हें क्या कहा गया? शैल गुरु कहा गया। परम गुरु यानी जो है सबसे परम बड़े जो है परम गुरु कहते हैं, गणपति कहा गया। और इनकी अभिनव भट्टाचार्य उपाधि थी। अभिनव भट्टाचार्य यानी कि इसका मतलब था संगीत विद्या में निपुण, संगीत विद्या में निपुण, संगीत विद्या में। एक और उपाधि थी वीणा वाद्यन प्रवीण, मतलब इसका मतलब था वीणा बजाने में प्रवीण, वीणा बजाने में प्रवीण यानी कि वीणा बजाने में ये श्रेष्ठ थे। इनकी और भी उपाधि थी, जैसे मैंने बताया टोडरमल। कौन सी है? टोडरमल। टोडरमल इनकी उपाधि थी। हिंदू सुल्तान इन्हें कहा जाता है। इन्हें ही कहा जाता है राय राया, निर्भय निमेत। तो इन्होंने बहुत सारी क्या है विजय प्राप्त की थी, और इन्होंने संध्या भी की थी। इनकी बात करते हैं विजय और संधियों के बारे में इनकी। तो पहला मतलब महाराणा कुंभा का जो अभियान, महाराणा कुंभा ने आबू अभियान किया, उससे पहले इन्होंने किसको मरवाया? चाचा और मेरा को। इनको चाचा और मेरा को मरवा दिया। ये क्या थे? इनके पिता के हत्यारे थे चाचा और मेरा, तो इन्हें मरवा दिया गया। इनके समय अब क्या हुआ? चाचा मेरा को मार दिया गया, और अब चाचा मेरा में से उनके बेटे एका और मेपा पंवार जो था, एक तो एका था और एक मेहपा पंवार, ये मेहपा पंवार, ये दोनों भाग के किसके पास चले गए? ये चले गए मालवा के शासक के पास। मालवा का शासक कौन था? मालवा का शासक हुआ करता था उस टाइम महमूद खिलजी प्रथम, यह शासक हुआ करता था। महमूद खिलजी प्रथम याद रख लो, वो शासक था इस टाइम पे। तो अब कुंभा ने इन दोनों की मांग की किससे? महमूद खिलजी से, और इसने देने से मना कर दिया। इसने क्या किया? देने से मना कर दिया। इसके बाद जो है ये आक्रमण करते हैं किस पर? महमूद खिलजी पर। महमूद खिलजी के ऊपर जो है आक्रमण किया जाता है। और कब हुआ था आक्रमण? 1437 ईस्वी में। कब हुआ था? 1437 ईस्वी में आक्रमण होता है, और इस युद्ध में जो है किसकी विजय होती है? महाराणा कुंभा की विजय होती है, और मालवा का शासक महमूद खिलजी हार जाता है। महमूद खिलजी क्या होता है? हार जाता है, इसकी पराजय हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर एक संधि आई आपके आंवड़ बावड़ की संधि। आंवड़ बावड़ की संधि क्या थी कि अब मेवाड़ में क्या हो रहा था कि मेवाड़ में जो रणमल था, रणमल जो इनका मामा था ना रणमल, ये क्या कर रहा था? ये मारवाड़ के जो सामंत थे उनका प्रभाव बढ़ाना चाहता था। कहाँ पे? मेवाड़ में। और ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि इसने भी क्या किया था रणमल ने? रणमल का यहाँ पर विवाद हो जाता है किससे? राघव देव से। राघव देव वो व्यक्ति है जो किसका भाई था? चुंडा की हत्या हो जाती है। इसके बाद महाराणा कुंभा जो है चुंडा को वापस बुला लेते हैं। चुंडा वापस आ जाते हैं मेवाड़ में, और रणमल की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। रणमल मारा जाता है। रणमल मारे जाने के बाद क्या हुआ कि एक नगारसी जो है वो कुंभलगढ़ की जो दुर्ग है उसकी दीवार पर जो है खड़ा होकर चिल्लाता है कि चुंडा अजमल आविया मांडू दूधक आग, जोधा रिडमल मारो जावे रे, भाग सके तो भाग। मतलब ऐसी बात कहते हैं कि रणमल जो है मारा जा रहा है, और जोधा तू भाग सके तो भाग जा। अब जोधा जो है यहाँ से, जोधा किसका पुत्र है? वो किसका पुत्र है? जोधा पुत्र है अपने रणमल का। तो वो यहाँ से भाग के कहाँ चले गए? वो चले गए काहुनी गाँव। कहाँ गए? काहुनी गाँव।
काहुनी गांव चले जाते हैं, काहुनी गांव में शरण लेते हैं। अब मंडोर पर जो है अधिकार हो जाता है किसका, चुंडा का, चुंडा का अधिकार हो गया है मंडोर पर। अब इन दोनों की मध्य संधि होती है जोधा और कुंभा के मध्य, राव जोधा और कुंभा के मध्य संधि होती है, 1453 ईस्वी में होती है। इस संधि में क्या किया गया कि मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया। और यहाँ पर जो है रायमल जो कुंभा का पुत्र था, और श्रृंगारी देवी जो जोधा की पुत्री थी, इन दोनों का क्या करवा दिया जाता है, विवाह करवा दिया जाता है। और इनके विवाह से जो है, इनके विवाह होने के बाद श्रृंगारी देवी जो है मेवाड़ जाती है और यहाँ चित्तौड़गढ़ में जो है गोशुंडी बावड़ी का निर्माण करवाती है। और उसी गोशुंडी बावड़ी से एक शिलालेख मिला है जिससे जो है किसकी जानकारी मिलती है, भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। ओके, आगे बात करें तो अब मैंने कहा था कि जो है प्रथम जो युद्ध होता है कौन सा, अपना सारंगपुर का युद्ध, उसमें महमूद खिलजी प्रथम हार जाता है और वह हार के जो है वो गुजरात के शासक के पास जाता है। गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह था उस टाइम पर, और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह और जो मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम, इन दोनों के मध्य जो है संधि हो जाती है और संधि को नाम दिया गया चंपानेर की संधि। क्या नाम दिया गया, चंपानेर की संधि। कब हुई थी, 1456 ईस्वी में ये संधि होती है। और इस संधि में ये शर्त रखी इन दोनों ने कि हम जो है मिलकर जो है अपनी सेनाएं जो है किसको हराएंगी, कुंभा को हराएंगी, और कुंभा की पराजय के बाद जो है हम मेवाड़ को क्या करेंगे, 50-50 कर लेंगे, आधा आधा बांट लेंगे भाई। ऐसी बात इन्होंने कर ली कि आधा आधा कर लेंगे, आधा मेवाड़ तेरा आधा मेवाड़ मेरा, ऐसी शर्त इन्होंने रखी और संधि कर ली चंपानेर की। कब, 1456 ईस्वी में। संधि होने के बाद जो है बदनौर का, अब अगले वर्ष 1457 ईस्वी में क्या हुआ कि कुंभा ने जो है दोनों की संयुक्त सेना को पराजित किया। कौन से युद्ध में, बदनौर के युद्ध में। कौन से युद्ध में, बदनौर के युद्ध में। बदनौर स्थान जो है भिलवाड़ा में पड़ता है और यहाँ पर जो है इन दोनों की सेनाओं को जो इन्होंने पराजित कर दिया। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कुंभा की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियों की। उसमें हम पहले देखेंगे उसकी स्थापत्य से संबंधित जो है उपलब्धियाँ। तो मैंने बताया था आपको कि उसने किसका निर्माण करवाया, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कब करवाया, 1440 से 1448 के बीच में। और किस विजय की उपलक्ष्य में करवाया, किस विजय की याद में करवाया, तो सारंगपुर विजय की याद में। कौन से, सारंगपुर। किन किन के मध्य हुआ था, महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के मध्य। विजय किसकी हुई थी, महाराणा कुंभा की। उसके बाद हम बात करें तो विजय स्तंभ की, तो ये कितनी 9 मंजिला इमारत है। कितनी, 9 मंजिला इमारत है, 157 सीढ़ियों युक्त है, 122 फीट ऊंची है। और इसकी जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पर जो है अल्लाह लिखा हुआ है, अरबी भाषा में जो है अल्लाह शब्द लिखा हुआ है 9 बार। और 8वीं मंजिल पर जो है कोई मूर्ति नहीं है, किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं लगी हुई है। बाकी सभी जो हैं, सभी जो मंजिलें हैं उनमें मूर्तियों की भरमार है। उसी कारण जो इसे हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनका विश्व कोश कहा गया है, उसका अजायबघर कहते हैं। हिंदू देवी देवताओं को अजायबघर इसे कहते हैं। और इसको जो है कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत बताया है किसने, कर्नल जेम्स टॉड ने। इसकी जो रोम का जो एक टार्जन टावर है उससे तुलना की है फर्ग्यूसन ने। और इसे विष्णु ध्वज कहा है उपेंद्र नाथ डे ने। और इस पर जो है 15 अगस्त 1949 को क्या जारी किया गया था, 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। 1 रुपये का क्या किया गया था, डाक टिकट जारी किया गया था, जो कि राजस्थान का प्रथम डाक टिकट था। प्रथम डाक टिकट जो है वो जारी किया गया था किस पर, विजय स्तंभ पर। ओके, आगे बात समझिए। विष्णु ध्वज इसे क्यों कहते हैं, तो ये इसमें क्या है, इसके द्वार पर जो किसकी मूर्ति लगी हुई है, भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है, इस कारण इसको क्या कहा गया, विष्णु ध्वज कहते हैं। ओके, क्लियर। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं महाराणा कुंभा के दुर्गों की। पहला दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। पहला दुर्ग कौन सा है, कुंभलगढ़ दुर्ग। किसकी याद में बनाया था, कुंभल देवी की याद में। कुंभल देवी कौन थी, महाराणा कुंभा की पत्नी थी। इस दुर्ग की हम बात करें तो ये दुर्ग आप देखिए कि खूब विशाल दुर्ग है। और इसमें जो है इसकी प्रमुख बात करें हम तो इसमें 9 प्रवेश द्वार हैं। कितने, 9 प्रवेश द्वार हैं। ये द्वार जो है अपनी दीवार की वजह से फेमस है। इसकी जो दीवार है कुंभलगढ़ दुर्ग की, वह 36 किलोमीटर चौड़ी है, मतलब 36 किलोमीटर लंबी है। ओके, ये जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची दीवार है। और इस दीवार पर जो है एक राजकुमार था जो घोड़ा लेकर दौड़ा करता था, जिसका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन है, पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उड़ना राजकुमार कहते हैं। और इनकी छतरी बनी हुई है कुंभलगढ़ दुर्ग में, 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितनी, 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। और इसका अगर आपको शिल्पी पूछा जाए छतरी का तो वो है घर्षण पन्ना। और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी अगर आपसे पूछे तो वो है मंडन। कौन है, मंडन। और यहाँ पर जो है मैंने बताया ना आपको, हम विजय स्तंभ की बात कर रहे थे। विजय स्तंभ का जो शिल्पी मैंने बताया, इसका शिल्पी है नापा, इनके नाम ही ऐसे है, नाथा पोमा पुंजा, ऐसे करके 2-3 नाम है इनके, नाथा पोमा पुंजा, याद रखिए। और
कुंभलगढ़ दुर्ग की बात कर ली। इस कुंभलगढ़ दुर्ग में जो है एक दुर्ग स्थित है जिसे बोला जाता है कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग स्थित है और कटारगढ़ दुर्ग जो है महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। इसे मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं और इसी दुर्ग के बारे में जो है अबुल फजल कहते हैं कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर जो है सिर पर रगड़ी पगड़ी जो है नीचे गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग को जो है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है और कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में स्थित है। ये जो है 21 जून 2013 को जो है विश्व धरोहर जो अपनी है 21 जून 2013 को जो है किसमें शामिल किया गया था, जो अपनी है विश्व धरोहर वाली उसमें शामिल किया गया था ये। उसके बाद अगले दुर्ग की बात करें हम तो बसंतगढ़ दुर्ग जो कहाँ पर स्थित है, बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। मचान दुर्ग जो है भीलवाड़ा के अंदर है। भोमठ दुर्ग जो है ये दक्षिण राजस्थान में स्थित है और अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है, जिसका 1452 ईस्वी में जो है पुनर्निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा द्वारा। और इन्होंने जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो है पुनर्निर्माण करवाया था। चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। चलो आगे बात करें इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की तो महाराणा कुंभा जो थे, महाराणा कुंभा एक उच्च कोटि के विद्वान थे। कैसे थे? उच्च कोटि के विद्वान थे और इनके दरबार में जो है अनेक उच्च कोटि के विद्वान भी रहते थे। ये जो है विद्वानों के संरक्षक भी थे। कुंभा ने जो है अनेक ग्रंथों की रचना की थी। आगे बात करें इनके प्रमुख ग्रंथों की अगर हम बात करें तो इनमें है संगीत राज। संगीत राज जो है ये 5 भागों में विभाजित है। कितने? 5 भागों में विभाजित है जिन्हें हम कहते हैं पाठ्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। इस प्रकार 5 भाग है। संगीत मीमांसा की अगर बात करें तो संगीत मीमांसा जो है इनकी रचना है। सूर प्रबंध या सुधा प्रबंध इसे कहते हैं। और कामराज रतिसार एक नाटक है जो 7 भागों में विभाजित है। और इन्होंने जो है रसिक प्रिया जो है जयदेव की जो टीका थी गीत गोविंद उस पर जो है एक टीका लिखी उस पुस्तक पर जिसका नाम है रसिक प्रिया। इनके दरबार में जो है बहुत सारे विद्वान रहते थे जिनमें दरबारी कवियों की बात करें तो कान्य व्यास, इसने जो है एकलिंग मात्र में ग्रंथ की रचना की। उसके बाद है मंडन। मंडन के बहुत सारे ग्रंथ हैं। मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था और मंडन के द्वारा जो है वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, कला देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुमंडन आदि ग्रंथों की रचना की गई। उसके बाद जो है अत्रि महेश भट्ट जो था इसने जो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। किस प्रशस्ति की रचना की? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ लगी हुई है? ये लगी हुई है विजय स्तंभ में। कहाँ पर? विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पे ये लगी हुई है। ओके, नाथा की बात करें हम। नाथा जो था ये कौन था? नाथा मंडन का भाई था और इसने वास्तुमंजरी ग्रंथ की रचना की थी। और इसके बाद जो है मंडन का पुत्र गोविंद था और गोविंद ने जो है कलानिधि, उदार धोरणी आदि ग्रंथों की रचना की। उसके बाद हम बात करें महाराणा कुंभा, इनकी पुत्री जो थी इसका नाम रमाबाई था और इसे वागेश्वरी कहा गया है। क्या कहा गया है? वागेश्वरी कहा गया है। हीरानंद जो है इनका चित्रकला गुरु था। महाराणा कुंभा का जो क्या था? चित्रकला गुरु था। और इसने जो एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है सुपासनाचर्यम। और ये ग्रंथ जो है ये ग्रंथ मिला है महाराणा मोकल के टाइम का ग्रंथ है। किसके समय का? मोकल के समय का ग्रंथ है। ओके, हम बात करें जो संगीत गुरु थे महाराणा कुंभा के, उनका नाम था सारंग व्यास थे वो, जो इनके संगीत गुरु थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें तो महाराणा कुंभा की मृत्यु के बारे में। अब मैंने बताया था शुरुआत में महाराणा कुंभा की मृत्यु नहीं होती है, उनकी हत्या कर देता है कौन? उदयकरण नाम मिलता है जो इनका पुत्र है महाराणा कुंभा का। ये हत्या कर देता है किसकी? महाराणा कुंभा की। इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का पितृहंता इसे कहते हैं कि जो है उदयकरण की मृत्यु हो जाती है आकाशीय बिजली गिरने के कारण। किसके कारण होती है? आकाशीय बिजली गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो ये हुआ सेशन आज का यहीं ख़त्म। अगले सेशन में बात करने वाले हैं मेवाड़ के इतिहास को आगे बढ़ाएंगे, अगले शासकों की बात करेंगे और ये राजस्थान की सभी प्रतियोगी के लिए जो है रामबाण वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट कर दें।